एक समय की बात है, एक छोटे से बिल में जो नरम मिट्टी के नीचे था, एक जिज्ञासु और उत्साही मोल यानी सुराही रहता था। उसका बिल छोटा था, लेकिन वही उसका प्यारा घर था, जहाँ वह सुरक्षित और खुश महसूस करता था। बहुत से मौसम बीत चुके थे। सुराही ने कई सुरंगें खोदी थी और गहरे तक जमीन में जाकर शांतिपूर्वक जीवन जी रहा था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कुछ कमी है। उसके दिल में एक ख्वाहिश थी। उसे दुनिया को बाहर से देखने की इच्छा थी, जो वह कभी नहीं देख पाया था। एक दिन जब सूरज की हल्की सी रोशनी उसके बिल में आई, सुराही को अपनी बेचैनी महसूस हुई। वह जमीन के नीचे बहुत समय बिता चुका था, लेकिन अब आकाश में हल्की धूप देखकर उसे बाहर जाने का मन हुआ। उसने बिना देर किए बाहर जाने का निर्णय लिया। सुराही ने ठान लिया और अपना सिर बाहर निकाला। ताजगी से भरी हवा ने उसकी सांसों को भर लिया और सूरज की गर्मी ने उसे नहला दिया। आकाश का रंग, जो उसने कभी अपनी सुरंगों से नहीं देखा था, बहुत गहरा नीला था। हरी घास की हल्की सरसराहट, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट और पक्षियों की चहचहाहट ने उसे आकर्षित किया। सुराही खुशी से क्यूकते हुए घास के मैदान में दौड़ने लगा। उसका दिल नए रोमांच से भरा हुआ था। वह बहुत देर तक खेतों और पहाड़ियों में घूमता रहा। तभी उसकी नजर एक चमचमाती नदी पर पड़ी। नदी का पानी सूर्य की रोशनी में झिलमिलाते हुए बह रहा था। नदी की आवाज शांतिपूर्ण और सुखदायक थी और सुराही को एक शांति का अनुभव हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसकी ध्यान खींच रहा था, वह था नदी के किनारे एक छोटी सी नाव, जिसमें एक जीव बैठा था, जो पानी पर उतना ही सहज था जितना सुराही जमीन में। वह था रैट, एक दोस्ताना और खुशमिजाज जीव, जिसकी फर चिकनी थी जैसे चमकते हुए पत्थर। रैट का पसंदीदा काम था पानी के किनारे बैठकर मछली पकड़ना और नाव चलाना। सुराही थोड़ा संकोच करते हुए पास गया, लेकिन रैट ने उसे बड़े प्यारे से मुस्कुराकर स्वागत किया। नमस्ते मेरे दोस्त, रैट ने आवाज लगाई। आज तुम नदी के पास क्या कर रहे हो? सुराही ने थोड़ी झिझक के साथ अपने दिल की बात बताई कि वह दुनिया को देखना चाहता है और अपनी बिल से बाहर जाना चाहता है। रैट की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ नाव में चलना चाहिए। नदी में बहुत सारी अजीब और रोचक चीजें हैं और मुझे इसका अच्छा ज्ञान है। हम बहुत मजे करेंगे। सुराही का दिल खुशी से उछल पड़ा और उसने बिना सोचे समझे रैट का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे दोनों नाव में बैठे और नदी की धारा के साथ यात्रा शुरू की। नदी में बहते हुए सुराही की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऊदबिलाव पानी में क्रीड़ा कर रहे थे। उनका मुलायम फर सूरज में चमक रहा था। हंस झील में शांति से तैर रहे थे। उनके पंख सफेद बर्फ जैसे थे। हर जगह सुराही को कुछ नया देखने को मिल रहा था। नदी का जीवन कभी नहीं रुकता था, हमेशा बदलता रहता था, हमेशा कुछ नया था। जब वे दोनों और आगे बढ़े, उनकी बातचीत भी नदी की धारा की तरह सरल और प्यारी थी। सुराही ने रैट से नदी के किनारे मिले अन्य जीवों के बारे में पूछा और रैट ने उसे अपनी यात्राओं के बारे में बताया। वे मौसमों, नदी के उतार चढ़ाव और रैट की दोस्तियों की बात कर रहे थे। सुराही को बहुत रोचक लगा। वह हर शब्द में दिलचस्पी से लगा था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि इस दुनिया में कितना कुछ है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक एक जोरदार हॉर्न की आवाज ने उनकी शांत यात्रा को तोड़ दिया। सुराही और रैट दोनों चौंक गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई दी। एक बड़ी हरी गाड़ी नदी के किनारे की सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी। उसका इंजन उग्र जानवर की तरह गरज रहा था। गाड़ी का ड्राइवर था मिस्टर टोड, जो अपनी तेज गाड़ियों और खतरनाक ड्राइविंग के लिए जाना जाता था। नमस्ते दोस्तों, मिस्टर टोड ने गाड़ी से निकलते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ एक रोमांचक सवारी पर चलोगे? रैट ने चिंतित होकर कहा, मिस्टर टोड, तुम पागल हो। यह रास्ता तुम्हारे कारनामों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन सुराही, जो कभी तेज गाड़ी में नहीं बैठा था, उत्सुकता से भर गया। वह मिस्टर टोड के साथ कार में बैठने के लिए तैयार हो गया। रैट सिर झुकाते हुए उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सुराही ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया।
सुराही कार में बैठ गया और मिस्टर टोड के साथ तेजी से दौड़ने लगा। हवा ने उसकी फर को झोंक दिया और उसका दिल डर और रोमांच से धड़कने लगा। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी और सुराही ने सीट को मजबूती से पकड़ रखा था। यह रोमांच जल्दी ही खतरनाक हो गया। मिस्टर टोड की तेज ड्राइविंग ने पुलिस का ध्यान खींच लिया। उनकी गाड़ी को पुलिस पीछा करने लगी और वह दौड़ते हुए अलग अलग रास्तों से गुजरने लगे। सुराही ने देखा कि वह हर बार बड़ी मुश्किल से दुर्घटना से बच रहे थे। आखिरकार गाड़ी अचानक रुक गई और वे मिस्टर टोड के बड़े महल टोड हॉल के सामने खड़े हो गए। सुराही बाहर कूदते हुए थकाहारा महसूस कर रहा था। रैट भी उसके पीछे था। धन्यवाद, अब ये खत्म हुआ, रैट ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये टोड की गाड़ी खतरनाक है। मिस्टर टोड हंसी में लहराते हुए कहा, क्या शानदार साहसिक यात्रा थी, फिर मिलना। सुराही और रैट ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसते हुए वापस नदी के किनारे लौटने लगे। वह सूरज डूबते हुए नदी के किनारे बैठकर अपनी यात्रा पर विचार करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्ती और उनके साथ बिताए गए समय का आनंद था। हमने आज बहुत रोमांच किया, लेकिन मैं इसे किसी चीज से नहीं बदलूंगा, सुराही ने मुस्कुराते हुए कहा। रैट ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ भी नहीं, जैसे अच्छे दोस्त और थोड़ी सी रोमांचक यात्रा जीवन को बेहतर बनाते हैं। अब वे दोनों चुपचाप आसमान में तारे देखते हुए बैठ गए, जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कहीं भी उनकी यात्रा ले जाए। और इसी तरह उनका सफर दोस्ती, हंसी और अनगिनत रोमांच के साथ जारी रहा।